हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सेविका व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आज हम जानेंगे आंगनबाड़ी से संबंधित आज सुबह के न्यू अपडेट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि सही और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज बिहार आंगनबाड़ी जुलाई महीने के मानदेय के लेकर आज न्यू अपडेट है। आप लोगों का जुलाई महीने के मानदेय तुरंत ही दिया जाएगा बैंक खातों में, और सेविका और सहायिका को 10,500 रुपये मिलेगी। आप लोगों का मानदेय के लिए न्यू खबर को जानते हैं। न्यू नोटिस आ गया है आज ही के दिन। चलिए जानते हैं जुलाई महीने के मानदेय कब और किस दिन आएगा और कितना आएगा। जुलाई महीने के मानदेय अक्सर अगस्त महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आ जाएगा, यानी अगस्त माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह के बीच में ही आप लोगों का मानदेय आ जाएगा। चलिए जानते हैं और किस दिन आएगा ये भी बता दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप लोगों को हम बता दे रहे बीच में ही आएगा। 10 से 20 अगस्त के बीच इसका भुगतान आमतौर पर बैंक खातों में ट्रांसफ़र होता है। 10 से 20 अगस्त के बीच, यानी 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार द्वारा पैसा। आज से लेकर और 10 दिन टाइम है, आप लोगों का मानदेय पक्का आ जाएगा जुलाई महीने का। हम सही और सटीक खबर देते हैं। चलिए जानते हैं मतलब यह कि जुलाई 2025 का मानदेय आने की संभावित तारीख 10 से 18 अगस्त के बीच मानी जा सकती है, यदि सब प्रक्रिया समय पर हुई तो। यानी 10 से 18 अगस्त के बीच आपकी मानदेय आ जाएगी, यदि सब प्रक्रिया समय पर समाप्त हुआ है तो। अगर कोई प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो गई है तो 1 से 2 दिन लेट हो सकती है। सेविकाएं और सहायिका बहनों का कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेवा है। समाज के सबसे कोमल भविष्य यानी बच्चों की नींव मजबूत करने का जब यह मेहनता मानदेय आपके खाते में आता है तो यह सिर्फ पैसा नहीं होते हैं, वह आपके समर्पण का समान होता है। सरकार का कहना है कि आप लोग बच्चे का नींव मजबूत करने में के लिए भविष्य को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए आपके खाते में पैसा दिया जाता है मानदेय के रूप में। वह सिर्फ पैसा नहीं, वह आपके सामान्य होता है और कार्य के करने का योगदान होता है। आपके धैर्य का प्रतिफल होता है। आप जो धैर्य देते हैं, 1 मंथ बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद ही आप लोगों का पैसा आता है, उसका ही प्रतिफल होता है आप लोगों को। इसलिए जब मानदेय कुछ दिन देरी से आए तो यह जानिए कि सरकार की प्रक्रिया और सिस्टम के स्तर पर समय लगना स्वाभाविक है। यदि आप लोगों का मानदेय 1 से 2 या इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन अगर देरी हो जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि सरकार के प्रक्रिया में, सिस्टम में कुछ, साइबर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको मानदेय 1 से 2 दिन लग सकता है, यानी 22 तारीख तक 10 से, क्योंकि 20 तारीख तक तो आना ही आना है। परंतु आपकी सेवा का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। परंतु आपका मानदेय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, आपका मानदेय आना ही आना है। यह मेहनत चाहे कुछ देर से मिले, मगर वह आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में गर्व जरूर लाता है। पैसा जब आता है मानदेय तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। सभी महिलाओं को या सेविकाएं कोई भी या आशा कार्यकर्ता होए, उन लोगों का मन से गर्व में ज़रूर लगता है, मुस्कान चेहरे पर आ जाते हैं जब मानदेय मिलता है तो। चलिए आज की खबर में इतना ही। आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जुलाई महीने का मानदेय, तो आप लोगों को हम बता दिए कि 10 से 20 के बीच में आना ही आना है मानदेय। सरकार ने न्यू लेटर विदा कर दी गई है। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और बेल घंटी की भी दबा लें।